ये इंडिया का वो जगह है जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, ना कोई आम शहरी जा सकता है यहाँ, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल और ना ही पुलिस। यहाँ तक कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी अगर चाहे तो वो भी यहाँ नहीं जा सकता। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा या कोई सीक्रेट मिलिट्री बेस होगा जो इंडिया पूरे दुनिया से छुपा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ कोई जाए और इनसे मिले, इसलिए ना इन लोगों को इस आइलैंड से बाहर आने दिया जाता है और ना ही किसी आम शहरी को इस आइलैंड पे जाने दिया जाता है। 24 घंटे इंडियन नेवी ऑफिसर्स यहाँ पहरा देते हैं और इस जगह के आसपास किसी को भटकने तक नहीं देते। बिल फर्ज अगर कोई छुप कर इस आइलैंड पे जाता भी है तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता, उसे मार दिया जाता है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट इस कबीले को पूरे दुनिया से क्यों छुपा के रखती है, और अगर यहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं तो यहाँ जाता कौन है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये दुनिया का वो जगह है जहाँ आज तक किसी को नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है। बस इतना सबको पता है कि अगर यहाँ जाने की कोई कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है। पहले तो इस आइलैंड के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, पर फिर 15 नवंबर सन 2018 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस आइलैंड पे कर दी। जॉन एलन नामी एक अमेरिकन बंदा कुछ इंडियन कश्ती वालों को रिश्वत देके इस आइलैंड पे जाता है। उसका मकसद था कि वो उस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को अपने मजहब क्रिश्चियनिटी की दावत दे और उनको अपने मजहब में कन्वर्ट कर सके। जैसे ही जॉन वहाँ पहुँचा उसने कश्ती वालों को किनारे पे खड़ा किया और खुद कुछ गिफ्ट्स लेकर आइलैंड पे चला गया। जॉन ने सोचा कि ये गिफ्ट्स देखकर वो लोग बहुत खुश होंगे और इसको एक अच्छा इंसान समझकर इसकी बात सुनेंगे, पर जैसा जॉन ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने आते साथ ही जॉन पे तीर बरसाए और उसके लाए गए तोहफे उसके आंखों के सामने तोड़कर फेंक दिए। ये देखकर वो कश्ती वाले भी वहाँ से डर के भाग गए और उन्होंने दूर से देखा कि उस आइलैंड पे रहने वाले लोगों ने जॉन को मार दिया था और उसके लाश को घसीट रहे थे। इस खबर ने पूरे दुनिया में एक हलचल सा मचा दिया। अमेरिका से लेकर पूरे दुनिया के न्यूज चैनल्स ने इस खबर को कवर किया और उस टाइम हर न्यूज चैनल पे जॉन और इस आइलैंड की ही बात हो रही थी। हर तरफ लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू की। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि जरूर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ कोई खुफिया काम कर रही है जो इस तरह इस जगह की हिफाजत करता है। यहाँ रहने वाले लोग तो बस एक बहाना है। इस जगह की इतनी बातें देखकर नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस जगह पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा ताकि लोग इस जगह के बारे में जान सकें और पूरे दुनिया को पता चले कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ कोई खुफिया काम नहीं कर रही। 22 लोग कैमरा और सारा सामान लेकर एक बड़े कश्ती में सवार हुए और इंडियन नेवी भी इनके साथ थी। उनके पास गिफ्ट्स, खाने पीने की चीजें और बहुत सारे तोहफे थे जो उन्होंने उस आइलैंड के इर्द गिर्द फेंकना शुरू किए। लहरों के साथ ये गिफ्ट्स किनारे पे जाते और आराम आराम से लोगों ने गिफ्ट्स उठाने शुरू किए। कई महीनों तक उन्होंने यही किया और उस आइलैंड के गिर्द गिफ्ट फेंकना जारी रखा ताकि उन लोगों को भरोसा हो कि हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद अब उनको लगने लगा था कि अब अगर वो इस आइलैंड पे जाएंगे तो शायद वहाँ रहने वाले लोग इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएं। पर जैसे ही वो लोग आइलैंड के करीब पहुंचे तो उस आइलैंड पे रहने वाले लोगों ने नेशनल जियोग्राफिक की टीम पे अंधाधुंध तीर बरसाना शुरू किया और एक तीर डायरेक्टर के टांग पे भी लग गई। मजबूरन उनको वहाँ से भागना पड़ा और ये मिशन भी खत्म करना पड़ा। पर फिर जब इस आइलैंड के बारे में तहकीक किया गया तो पता चलता है कि ये लोग यहाँ सदियों से रहते हैं और इनको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। गाड़ियाँ, मोबाइल, इंटरनेट तो दूर की बात, इनको ये तक नहीं पता कि इस आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया है। ये लोग अब भी सदियों पुराने तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में आ रहे नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में इनको आज तक कुछ नहीं पता। कहा जाता है कि जब इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत था तो इस आइलैंड से कुछ लोगों को जबरदस्ती बाहर लाया गया था ताकि इनकी जुबान और कल्चर पे तहकीक किया जा सके। पर उनको यहाँ लाने के 2 दिन बाद वो लोग मर गए थे क्योंकि वो लोग सदियों से ही एक नेचुरल माहौल में रहते और हमारे दुनिया के जरासीम और पोल्यूशन उनका जिस्म सह नहीं सका और वो लोग 2 दिन में ही मर गए। और इसलिए आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं की इनको बाहर लाने की और इनको तंग करने की, और लोगों को भी मना किया गया है कि कोई इस आइलैंड पे ना जाए। इसलिए हर टाइम इंडियन नेवी इस आइलैंड के गिर्द पहरा देती है ताकि कोई भी इन्हें तंग करने ना जाए और एक बार फिर से कोई जानी नुकसान ना हो।